जवान डॉक्टर सपनों से भरी हुई। जिस इंस्टीट्यूशन में वो दूसरों को ठीक करने के लिए अपनी जिंदगी लगा देती है, उसी आरजी कार मेडिकल कॉलेज कोलकाता में उसके साथ बलात्कार हुआ और मर्डर। पूरा हिंदुस्तान सदमे में चला गया। देश भर में गुस्सा फैल गया। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये एक भयानक याद दिलाता है कि इंडिया में औरतें कितनी असुरक्षित हैं। जैसे जैसे डिटेल्स सामने आए, दहशत बढ़ती गई। आरोपी संजय रॉय को पकड़ लिया गया, लेकिन उनके परिवार के लिए सवाल थे। क्या वो अकेला था या सिस्टम की फेलियर की वजह से ये हुआ? मोमिता के मां बाप ने अपना दुख जाहिर किया। क्या संजय एक बलि का बकरा था? क्या सच्चाई दबाई जा रही है? पूरा देश देख रहा था, इंतजार कर रहा था, एक पूरी और क्लीन जांच की मांग कर रहा था। यह सिर्फ एक डॉक्टर की मौत का मामला नहीं था, ये उन अनगिनत औरतों के बारे में था जो डर में जीती हैं। अपने घरों में, सड़कों पर और अपने काम की जगह पर भी डर उनका पीछा नहीं छोड़ता। मेडिकल कम्युनिटी हिल गया और एक साथ खड़ा हो गया। उन्होंने अपने साथी के लिए इंसाफ मांगा, उन्होंने जवाबदेही मांगी और उन्होंने बदलाव मांगा। मोमिता का मर्डर एक चेतावनी था। इसने इंडिया में कई काम की जगहों पर मौजूद खतरनाक स्थिति को उजागर किया। हॉस्पिटल्स, जिन्हें हमेशा से ही इलाज का एक सुरक्षित स्थान माना जाता रहा है, भी इससे अछूते नहीं थे। लंबे काम के घंटे, सुने रास्ते, सुरक्षा की कमी, ये कुछ ऐसी बातें थीं जिनका सामना कई लोगों को, खासकर औरतों को, रोजाना करना पड़ता था। डर साफ दिखाई दे रहा था। औरतें बता रही थीं कि वो देर रात की शिफ्ट में काम करने में कितना डरती हैं। अपनी सुरक्षा के लिए अपने साथियों पर निर्भर रहना पड़ता है। सिर्फ अपना काम करने के साथ भी उन्हें लगातार चिंता और डर सताता रहता है। हर कहानी पिछली कहानी से ज्यादा दर्दनाक थी, जो उस व्यवस्था की एक भयानक तस्वीर पेश करती थी, जो अपने लोगों की रक्षा करने में नाकामयाब रही थी। मेडिकल कम्युनिटी, जो पहले से ही अपने एक साथी को खोने के गम से जूझ रहा था, उसे एक कड़वे सच का सामना करना पड़ा। हॉस्पिटल्स, जो कि सुरक्षा और देखभाल के स्थान होने चाहिए, दरिंदों के लिए शिकार गाह बन गए थे। सुरक्षा बढ़ाने की मांग तुरंत और जोरदार तरीके से की गई। बेहतर रोशनी, सीसीटीवी कैमरे, आने जाने पर सख्त नियंत्रण, ये अब सिर्फ सुझाव नहीं रहे, बल्कि जरूरत बन गए थे। द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने अपनी बात रखी। देश भर में हड़ताल का आह्वान किया गया। 24 घंटे तक देश भर के डॉक्टरों ने अपने स्टेथोस्कोप नीचे रख दिए और काले पट्टियां बांध ली। गैर जरूरी सेवाएं ठप हो गईं। यह एकता, दुख और न्याय की सामूहिक मांग का एक शक्तिशाली प्रतीक था। व्यस्त महानगरों से लेकर दूर दराज के गांवों तक संदेश साफ था, बस बहुत हो गया। हड़ताल ने देश को ठप्प कर दिया। उबलते क्रोध, साझा दुख और बदलाव की अटूट मांग को अनदेखा करना नामुमकिन था। सरकार को ध्यान देने के लिए मजबूर किया गया। महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा, जिसे अक्सर किनारे कर दिया जाता था, असंभव सी बात अब सबसे आगे था। यह हड़ताल सिर्फ मोमिता के लिए नहीं थी, यह उन अनगिनत औरतों के लिए थी जिनके साथ हिंसा हुई है। यह उस डर के लिए थी जो उन्हें हर दिन सताता है। यह उस व्यवस्था के लिए थी जो उनकी रक्षा करने में विफल रही थी। यह हड़ताल जवाबदेही, न्याय और एक सुरक्षित भारत के लिए एक जोरदार आह्वान थी। चौथा भाग, त्रासदी पर झूठ का पहाड़। वो वायरल वीडियो जो नहीं था, मानो मोमिता की मौत की त्रासदी ही काफी नहीं थी, एक नया दहशत सामने आया। एक वीडियो जिसमें दावा किया गया था कि यह मोमिता के आखिरी पलों का है, ऑनलाइन सामने आया। यह तेजी से फैल गया, जिससे गुस्सा और दुहक और बरहक गया। वीडियो घृणित था, परेशान करने वाला था और पूरी तरह से फर्जी था। तथ्य जांच करने वाली वेबसाइटों और कोलकाता पुलिस ने वीडियो को झूठा साबित कर दिया। यह एक क्रूर मनगढ़ंत कहानी थी, जिसे त्रासदी का फायदा उठाने के लिए बनाया गया था। त्रासदी का फायदा, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था।
वीडियो ने मौमिता के परिवार के लिए पहले से ही असहनीय स्थिति में दर्द की एक और परत जोड़ दी थी। इसने गलत जानकारी और अविश्वास के बीज भी बोए थे। इस घटना ने सोशल मीडिया की शक्ति और खतरे की एक कड़ी याद दिलाई। तुरंत जुड़ाव के इस युग में गलत जानकारी वायरस की तरह फैल सकती है, जिससे न सुधरने वाला नुकसान हो सकता है। इसने जिम्मेदार सोशल मीडिया के इस्तेमाल, गंभीर सोच और जानकारी के सत्यापन की जरूरत को रेखांकित किया। 5वां भाग, एक मामले से आगे, बदलाव की जरूरत। डॉ मौमिता देवनाथ के लिए न्याय की लड़ाई सिर्फ अपराधी को पकड़ने और उसे सजा देने तक सीमित नहीं है। इसके लिए उन व्यवस्थागत नाकामियों में पूरी तरह बदलाव की जरूरत है जिसने ऐसी त्रासदी को संभव बनाया। इसके लिए औरतों के प्रति रवैये में एक बुनियादी बदलाव की जरूरत है। पीड़िता को दोष देने से हटकर सम्मान और समानता की संस्कृति बनाने की जरूरत है। ध्यान इस बात पर केंद्रित होना चाहिए कि औरतों को यह बताने के बजाय कि वे अपनी रक्षा कैसे करें, पुरुषों को औरतों का सम्मान करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारे में शिक्षित किया जाए। इसके लिए एक ऐसे समाज की जरूरत है जहां औरतें रात में अकेले चलने से न डरें, जहां वे परेशान करने वालों के खिलाफ बोलने से न डरें और जहां वे अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जीने से न डरें। एक सुरक्षित समाज बनाने की जिम्मेदारी हम सभी पर है। हमें लैंगिक रूढ़िवादों को चुनौती देनी चाहिए, महिलाओं के प्रति घृणा को खत्म करना चाहिए और अपने संस्थानों से जवाबदेही की मांग करनी चाहिए। यह सिर्फ मौमिता के लिए नहीं है, यह हर औरत के लिए है, यह हर बेटी के लिए है, यह डर से मुक्त जीवन के हमारे अधिकार को वापस पाने के लिए है।